नमस्कार। आज अपन कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट क्या होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कारखाने में अनेक प्रकार की मोटरें काम में ली जाती है। ये मोटरें सिंगल फेज या 3 फेज प्रकार की हो सकती है। इन मोटर का प्रचलन सुरक्षित एवं सुविधाजनक कैसे हो, उनके लिए कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट यूज में लिया जाता है। कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट को हिंदी में कॉन्टैक्टर नियंत्रित परिपथ भी कहते हैं। कॉन्टैक्टर नियंत्रित परिपथ का यूज करके साधारण कार्यों के लिए काम में ली जाने वाली मोटर, जैसे घरों में पानी का पंप या घरेलू चक्की या अन्य प्रकार की मोटर का प्रचलन सुरक्षित व सुलभ बनाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सिंगल फेज या 3 फेज मोटर के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं इनके मेन कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। कितने टाइप से होते हैं? ऑन ऑफ, पुश बटन, बी स्विच फ्यूज यूनिट, या मेन स्विच। थर्ड है कॉन्टैक्टर। फोर्थ है थर्मल ओवरलोड रिले। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑन ऑफ पुश बटन। ऑन पुश बटन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अपन इसमें क्या करेंगे, पुश करेंगे। यहाँ पर पुश करने के बाद में कॉन्टैक्ट ऐसे टच हो जाएंगे तो अपना सर्किट क्लोज सर्किट हो जाएगा एक तरह से। तो इसके डायग्राम से समझ लेते हैं। ये कंप्लीट परिपथ हो गया। अपन यहाँ से पुश किया, पुश करने के बाद में इससे कांटेक्ट मेक हो गए इनके। ठीक है, तो इसको अपन एनओ भी बोलते हैं। एनओ मतलब नॉर्मली ओपन रहते हैं इनके कॉन्टेक्ट। जब इधर से पुश करते हैं, पुश करने के बाद भी मैक हो जाएंगे। ठीक है, जब इनको जो पुश किया था अपन को, उसको छोड़ने के बाद में वापस नॉर्मली ओपन हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट वापस हट जाएंगे। ये हो गया ऑन पुश बटन। इसका दूसरा भाग है ऑफ पुश बटन। ठीक है,
क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके नाम से पता चलता है अपन को, ऑफ पुश बटन। तो इसको जैसे पुश करेंगे यहाँ से, तो ये निकल के बाहर आ जाएगा, इधर बाहर आ जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएंगे। तो डायग्राम समझते हैं कैसे बनेगा। इधर से पुश करने के बाद में बाहर आ जाएंगे, सर्किट ब्रेक हो गया पुश करने पर। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एनसी। इसमें क्या है, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज होता है। जैसे पुश करेंगे ओपन हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑफ पुश बटन। जब पुश बटन को दबाया जाता है तो ये परिपथ को ब्रेक कर देता है। ठीक है। दूसरा है मेन स्विच। मेन स्विच, ठीक है, या स्विच फ्यूज यूनिट। ठीक है। इसमें क्या होता है, डायग्राम समझते हैं इस चीज को। ये तो हैंडल है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिए इनके सभी के। इधर से मैकन इनकमिंग सप्लाई मान लीजिए इनको नीचे से। ठीक है। इसमें क्या होता है, हैंडल को ऊपर किया जाता है तो जो धातु की पत्तियां होती है प्रत्येक फेज लाइन को आगे जोड़ देती है, और उससे क्या होता है, जो विद्युत सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ जाती है। जैसे कि अपन हैंडल है, हैंडल को ऊपर करेंगे इस साइड में खींच के, पुल करेंगे ये करके, तो ये है पत्ती आती है, ब्लेड्स टच हो जाएंगे सभी के। तो टच होने के बाद सप्लाई आगे से आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इससे बोलते हैं मेन स्विच। हैंडल को ऊपर करते हैं। तो ये दूसरा इसको बोल सकते हैं फ्यूज यूनिट। 3 फेज यूनिट के लिए यूज की जाती है। क्या जो फ्यूज यूनिट होती है वो उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती है, जो 3 फेज मोटर होती है उनके लिए यूज की जाती है। उसमें क्या होता है, इसी को आगे बढ़ा के, मान लो यही है, ये सर्किट में नीचे फिर एक्स्ट्रा से जोड़ देंगे। ये एसएफ यूनिट बोल सकते हैं शॉर्ट में। ये एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं इसमें। मेन स्विच और स्विच फ्यूज यूनिट में यही अंतर होता है, इसमें एक्स्ट्रा फ्यूज जोड़ देते हैं 3 फेज मोटर के यूज करने के लिए। यही है। अब बात करते हैं थर्ड, कॉन्टैक्टर। ये क्या होता है, ये इनके इलेक्ट्रिकल मोटर्स होते हैं, इनको कंट्रोल करने में काम आ जाता है कॉन्टैक्टर।
जैसे कि लाइटनिंग, हीटिंग, कैपेसिटर, बैंक, थर्मल कैपेसिटर आदि अदर इलेक्ट्रिकल लोड्स उनको कंट्रोल करने में यूज कर सकते हैं। ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है कॉन्टैक्टर, उस पर चर्चा कर सकते हैं अपन। कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है। फर्स्ट मान ले कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स कौन से होते हैं? मूवेबल हो सकते हैं, मूवेबल या स्टेशनरी, यह है कॉन्टैक्ट्स। बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सी आर्मेचर, डी स्प्रिंग, ई पावर सर्किट, ये कंट्रोल सर्किट से मिलकर होती है, बनी होती है पावर सर्किट या और कंट्रोल सर्किट। सिक्स कोयल, कोयल एसी या डीसी से किसी से एनर्जाइज कर सकते हैं इसको। डायग्राम से समझ सकते हैं इसको। यह है डायग्राम कॉन्टैक्टर का। इसमें समझ सकते हैं अपन, RYB लाइन है ऊपर, RYB। ये पावर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, 1 2 3। या ए, इसको कॉइल होती है। यहाँ पर एक्सिलरी कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा दिए होते हैं इसके अंदर। ये लाइन्स आ रही है, इनकमिंग आउटगोइंग मोटर में जा रही है इधर, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करता है कॉन्टैक्टर। इसमें दोनों कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मेन कॉन्टैक्ट्स और एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के द्वारा समझा सकते हैं अपन। ये कॉन्टैक्ट्स होते हैं मेन स्विच से आने वाली सप्लाई को रिले के रास्ते मोटर को देते हैं। जो सप्लाई आती है तो मोटर को जाती है। ये इसमें क्या है, स्टैटिक करंट होता है मोटर में, उसको उसके लिए यूज किया जाता है। ये हेवी ड्यूटी करंट होता है, उससे के बचाव के लिए सर्किट को गर्म हो जाए, जल नहीं सके उसके लिए। इनकी संकेत 2-3 तरह से रेटिंग होती है, जैसे कि 415 वोल्ट, 10 एम्पियर या 32 एम्पियर या 63 एम्पियर। इस अलग रेंज होती है इनकी स्टैटिक करंट, उस हिसाब से कंट्रोल करती है। दूसरी में होती है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं इनको कंट्रोल सर्किट में काम लिए जाते हैं। ये क्या है, कंट्रोल वोल्टेज को सामान्यतः 110 या 230 होता है। उसी प्रकार से इसके अंदर डिजाइन भी की जाती है। इन चीज़ों वोल्टेज को ध्यान में रखकर डिजाइन करते हैं इस चीज़ को। इसमें क्या है, वोल्टेज रेटिंग 415 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी करंट रेटिंग कितनी है, ये अलग अलग टाइप से डिजाइन किए जाते हैं। एसी टाइप, एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई। ये कॉन्टैक्टर होते हैं जो 415 वोल्ट तक यूज किए जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा यूज करना हो तो सर्किट ब्रेकर यूज किए जाएंगे फिर, इसलिए।
इसमें कॉइल होता है, इसका मेन रोल होता है कोई भी कॉन्टैक्ट्स को बनाना, वो बंद करना, ओपन करना। ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के परिपथ को उसके अकॉर्डिंग क्लोज और ओपन करती है, इसलिए ठीक है। बात करते हैं फोर्थ, थर्मल और लोड रिले। इसमें क्या होता है, सामान्यतः ताप या तीव्र भार रिले का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। ये एक तरह से बाई मेटेलिक स्ट्रिप उच्च प्रतिरोध चालक की कॉइल लपेटी जाती है इसमें, यही है। इसमें क्या है, प्रत्येक फेज में मोटर को श्रेणी में जोड़ सकते हैं। ये इनकी जो द्विधातु की पत्ती होती है, इनके 3 सेटों को, एक बैक साइड जो बैक लाइट होता है, बैक लाइट स्ट्रिप जो बोल सकते हैं अपन, इंसुलेटिंग मटेरियल जो कंट्रोल परिपथ में काम में लिए रिले के कॉन्टैक्ट को प्रचालित करती है। इस प्रकार से इनकी डिजाइन की जाती है कि द्विधातु पत्ती, बैकलाइट स्ट्रिप और जो हाई रेजिस्टेंस कॉइल है उनको यूज करके डिजाइन किया जाता है सर्किट के लिए, ताकि जो हेवी लोड करंट हो मोटरों में तो उसको बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।